हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं अजरबैजान का ई वीज़ा। ई वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको लिखना है अजरबैजान ई वीज़ा। आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे बैठे ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। एजेंट तो 1-1 2-2 लाख रुपया भी ले रहे हैं, बट आपने किसी को कुछ नहीं देना है। आप मोबाइल से ही कर सकते हो। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप क्या करो, एक फ़ोन पे मेरी वीडियो प्ले कर लो और दूसरे फ़ोन पे साथ साथ आप काम कर लो। आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर लोगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है इस साइड पे। जब भी आप अजरबैजान ई वीज़ा सर्च करोगे ना, उसके बाद में यहाँ पर आ जाओगे। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है eVisa.gov.az। इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, दूसरी किसी भी साइट पे नहीं जाना है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दो टाइप का वीज़ा मिलेगा। एक सिंगल एंट्री वीज़ा है, एक अर्जेंट वीज़ा है। जो अर्जेंट वीज़ा है वो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है। जो सिंगल एंट्री वीज़ा है वो 3 दिन के बाद मिलता है। तो दोनों में ये फ़र्क है। अभी हम लोग नॉर्मल करेंगे, क्योंकि जो अर्जेंट वीज़ा है उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है, जो नॉर्मल वीज़ा है उसकी फ़ीस कम होती है। तो हम लोग सिंगल एंट्री वीज़ा पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपका आएगा नेशनलिटी। आपकी नेशनलिटी क्या है। एक्चुअली ये अजरबैजान वीज़ा, पहले मैंने अर्मीनिया के वीज़ा के लिए बताया था। तो अर्मीनिया का वीज़ा सिर्फ इंडियन के लिए ई वीज़ा मिलता था, पाकिस्तान बांग्लादेशियों के लिए नहीं था। बट यहाँ पर जो अजरबैजान का वीज़ा है ये सबके लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें अफ़गानिस्तान के लिए भी है ये, और ये बांग्लादेश के लिए भी है। और नीचे जाता हूँ। तो यार ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये देखिए, ये इंडिया के लिए भी है, ठीक है। और नीचे जाता हूँ। ये देखिए, पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान के लिए भी है, और फिलीपींस के लिए भी है। तो ये सबके लिए है। आप जिस कंट्री से हो, आप वही कंट्री का आपका कर लेना। मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया लिखता हूँ। उसके बाद में आएगा आपका डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, ठीक है। कौन सा पासपोर्ट है आपका। मेरा ऑर्डिनरी है तो मैं ऑर्डिनरी लिखता हूँ। बाकी आपका जो भी पासपोर्ट होगा आप वो लिख देना। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। उसके बाद में आएगा सिंगल एंट्री, ठीक है। यहाँ पर ये जो नंबर दिया गया है, ये नंबर हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये देखिए, ये नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये लिखने के बाद अपने को कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आ गए हम लोग। पर्पज़ ऑफ विज़िट, आप क्यों जा रहे हो विज़िट करने के लिए वहाँ पर। कोई बिजनेस है आपका, कोई काम है, कोई गेम खेलने के लिए जा रहे हो, ये सब ऑप्शंस है यहाँ पर। अभी मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, मैं जस्ट टूरिज़्म लिखूँगा यहाँ पर। और इसके बाद में अपने को पूछेगा कि आपको नॉर्मल वीज़ा चाहिए स्टैंडर्ड, वो 3 दिन में मिलेगा, ठीक है। जो अर्जेंट वीज़ा है वो 3 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा अपने को। विदिन 3 आवर्स लिखा है, विदिन 3 वर्किंग डेज लिखा है। तो अपने को अगर नॉर्मल चाहिए तो स्टैंडर्ड पे रहने देना, अगर अर्जेंट चाहिए तो इधर इधर क्लिक कर देना, फिर ये 3 घंटे में हो जाएगा। लेकिन इसकी फ़ीस ज़्यादा हो जाएगी, और जो नॉर्मल की है उसकी फ़ीस कम है। ये देखिए, इसकी अभी 20 + 40 तो $60 बन गई। इसकी फ़ीस ज़्यादा हो गई है। अगर हमें नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल की फ़ीस मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्टैंडर्ड आ गया, इसकी फ़ीस ओनली $25 है। तो $25 में नॉर्मल वीज़ा मिल जाता है। और ये नीचे पूछ रहा है कि आप कौन सी डेट को ट्रैवल करना चाहते हो। तो यहाँ पर कुछ भी आप डेट लिख लेना। अभी मैं लिख देता हूँ अप्रैल 6 लिख देता हूँ, ठीक है। अप्रैल 6 लिख दिया। ये वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो 90 डेज़ की है, मतलब 90 दिन के अंदर अंदर हमें कभी भी वहाँ पर जाना है, ओके। लेकिन वहाँ पर एंट्री अपने को 30 दिन की मिलेगी। जो वहाँ पर हम लोग रह सकते हैं वो 30 दिन के लिए रह सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। 30 दिन के अंदर अंदर हमें वापस आना है। तो अगर उससे ज़्यादा रहेंगे तो फिर फ़ाइन आएगा। इसलिए 90 दिन के अंदर जाना है, 30 दिन वहाँ पर एंट्री मिलेगी रहने के लिए। उसके बाद में ये फ़ीस आ गई इसकी $20 + $5। तो ये देखने के बाद आप नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये एक और आपका इसमें जो इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन और ये सब है ना, वो उसके लिए डिटेल दी गई है। वो आप चेक करके उसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखिए अभी आ गया आई हैव रीड थे, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। इम्पोर्टेंट नोटिस, तो इसको आपने ओके कर देना। मतलब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है वो बिल्कुल सही से भरना, उसके लिए वो बोल रहे हैं। तो अभी आपका यहाँ पर आएगा सरनेम। जो आपका सरनेम है वो पहले ऊपर आएगा, फिर बाद में नीचे नाम आएगा। तो मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ DEF, यहाँ पर लिख देता हूँ ABC फॉर एग्जांपल। अभी ये मेरा फर्स्ट जो नेम है वो नीचे आ गया,
जो सेकंड नेम है वो ऊपर चला गया सरनेम में। सरनेम मतलब किसी का अभी एक नाम में दो होते हैं ना, मीन्स किसी के आगे फॉर एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं सनी देओल ना, तो आगे सनी आएगा पीछे देओल आएगा, तो ऐसे ही वो नाम हम लोग को ऊपर नीचे लिखना। अभी किसी का सिंह है, किसी का खान है, किसी का कुमार है, जो भी है वो ऊपर नीचे करके आप लिख देना। उसके बाद में आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो आपका होगा आप वो लिख देना। मैं एग्जांपल के लिए अभी लिख देता हूँ यहाँ पर 1 जनवरी 2001 लिख देता हूँ, 2 जनवरी 2001। बाकी जो भी आपका रियल डेट ऑफ बर्थ होगी वही लिखना है यहाँ पर। नाम भी सही जो पासपोर्ट के ऊपर है वही लिखना, डेट ऑफ बर्थ भी जो पासपोर्ट के ऊपर है वही लिखनी है आपको। फिर आ जाएगी आपकी कंट्री ऑफ बर्थ, आप किस कंट्री में आपका जन्म हुआ है, किस कंट्री में, तो वो कंट्री आपको लिखनी है। मैं यहाँ पर इंडिया लिख देता हूँ, आपका जो भी कंट्री होगा आप उसको लिख देना इंडिया। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब अगर इंडिया में है तो कौन सी जगह में आपका जन्म हुआ है, अगर आप किसी और कंट्री में हो तो कौन सी जगह में आपका जन्म हुआ है। मैं फॉर एग्जांपल अभी पंजाब लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में नीचे आ जाएगा आप मेल हो के फीमेल, इसके ऊपर आप क्लिक करना। तो अगर मेल हो तो मेल पे टिक करो, फीमेल हो तो फीमेल पे। अभी मैं मेल पे कर देता हूँ। ऑक्यूपेशन आपका, आप काम क्या करते हो, जो भी आप काम करते हो, आप ड्राइवर हो, इंजीनियर हो, या फिर डॉक्टर हो, जो भी होगा ना आपका यहाँ पर आएगा। इसमें जो भी आप काम करते हो वो लिख देना। अगर आपका इसमें नहीं आ रहा है, जो आप काम कर रहे हो वो इस पर नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में आपको मिलेगा अदर, आप अदर के ऊपर क्लिक कर देना तो आपका चल जाएगा। उसके बाद आएगा आपका फ़ोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा आप वो लिख देना। अभी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऐसे ही कोई भी लिख देता हूँ। ऐसे मैं कुछ भी लिख दिया। उसके बाद में नीचे भी जो भी आपका नंबर हो आपने वही लिख देना। ऊपर आपका टेलीफोन नंबर अगर कोई लैंडलाइन है वो लिख दो, नीचे मोबाइल नंबर लिख दो। अगर नहीं है मोबाइल नंबर तो अगर आपके पास लैंडलाइन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे मोबाइल नंबर कुछ भी लिख दो। मैं भी कुछ भी लिख देता हूँ। ओके, ये लिखने के बाद फिर नीचे आएगा आपका परमानेंट रेजिडेंस, कि आप कहाँ पर रहते हो, जहाँ पर आप रहते हो आप उसका लिख देना। अभी मैं लिख देता हूँ दुबई में यहाँ पर रहता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर जिस भी कंट्री में आप रहते हो उसका परमानेंट एड्रेस पूरा लिख देना यहाँ पर। और नीचे आएगा आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस आपको बिल्कुल सही भरना है, क्योंकि आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर ही ईमेल आएगी, जो इनकी तरफ से आएगी, एम्बेसी की तरफ से आपकी ईमेल के ऊपर ईमेल आएगी, तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर ही आपकी पेमेंट होगी, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल के लिए ऐसे लिख देता हूँ, मैं अभी एग्जांपल के लिए ये लिख दिया, बट आपको बिल्कुल सही ईमेल लिखनी है यहाँ पर, क्योंकि उसी के ऊपर आपकी ईमेल आएगी, ठीक है। फिर आएगा आपका पासपोर्ट नंबर। तो पासपोर्ट नंबर आप जो आपका पासपोर्ट नंबर है वही लिखना है, ओके। मैं अभी ऐसे ही कुछ भी लिख देता हूँ, मैंने पासपोर्ट नंबर ऐसे ही कुछ डाल दिया। उसके बाद में फिर आएगा पासपोर्ट आपका जो डेट इशू है, कि आपका पासपोर्ट कभी बना है, आपको वो डेट लिखनी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 जनवरी लिख देता हूँ। एक्सपायरी डेट भी आपको जो आपकी है वही लिखनी है, ठीक है। अभी मैंने ऐसे कुछ भी लिख दिया। एक्सपायरी डेट आपको बिल्कुल सही लिखनी है जो पासपोर्ट के ऊपर है, सही है। उसके बाद में आएगा आपका एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन इन अजरबैजान, कि आप अजरबैजान में जाके कहाँ पर रहोगे, वहाँ पर कोई होटल में रहोगे या हॉस्टल में रहोगे, या कहाँ पर भी आप रहोगे ना, तो उसका एड्रेस यहाँ पर लिखना है। अगर आपने होटल बुकिंग किया है तो आप होटल का एड्रेस लिख दो यहाँ पर, कि हाँ ये होटल का नाम है, ये इस एरिया में है, और उसका अगर कुछ भी है तो लिख दो बस। मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ एग्जांपल के लिए, अरेबियन होटल बाकू। अभी मैं लिख देता हूँ अरेबियन होटल बाकू, ओके। ये वहाँ पर एक होटल है जो मैं बुकिंग किया है, मैं उसका लिख देता हूँ प्लेस अजरबैजान। हाँ, अजरबैजान में आपको ये पूरा एड्रेस है उसका होटल का लिखना है, ठीक है। कौन सी स्ट्रीट है वो साथ में लिख देना। जब ये हम लोग होटल बुकिंग करते हैं ना तो वो टाइम उसका पूरा एड्रेस होता है, तो वही एड्रेस यहाँ पर आपको पूरा लिखना है। मैं एग्जांपल के लिए आपको अभी हाफ लिख के दिखा दिया, क्योंकि ये इन्होंने लिखा हुआ है इसका कि आपको पूरा एड्रेस लिखना है, क्योंकि इन्होंने लिखा है अगर आप पूरा एड्रेस नहीं लिखोगे कहाँ पर होगे ना तो आपका वीज़ा रिजेक्टेड हो जाएगा। रिजेक्टेड लिखा है, विल बी रिजेक्टेड, ओके। तो आप ये चीज़ का ख्याल रखना, जो भी होटल आप करोगे बुकिंग उसका पूरा प्रॉपर एड्रेस यहाँ वहाँ पर लिखना, ठीक है। उसके बाद में फिर आ जाएगा नीचे कॉपी ऑफ पासपोर्ट। तो पासपोर्ट का जो कॉपी है आपका
आपके फ़ोन में, आपने वही सर्च यहाँ पर करके, और पासपोर्ट का जो कॉपी है वो आपका स्कैन कॉपी चाहिए, स्कैन कॉपी आप करके फ़ोन में रख लेना, उसी को आपने यहाँ पर अपलोड करना है। और उसका साइज़ होता है, साइज़ उसका बहुत छोटा है, उसी साइज़ के हिसाब से आप करना। ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है 1 MB कि 1 MB ही साइज़ चाहिए उसका, जो आप फ़ोटो अपलोड करोगे यहाँ पर। ओके, तो वो चीज़ का आप ख्याल रखना, अगर साइज़ में बड़ा है तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। ओके, और उसके बाद में नीचे लिखा है इन्होंने कि आप कभी काराबाग या फिर आर्मीनिया, काराबाग या आर्मीनिया में कभी गए हो। अगर आप गए हो तो यहाँ पर येस लिख के उसका रीज़न दो कि क्यों गए थे। अगर आप नहीं गए हो तो अच्छी बात है, यहाँ पर नो पे रहने देना, नो पे क्लिक करो और कंप्लीट एप्लीकेशन कर दो। अगर येस है, आप आर्मीनिया कभी गए हो या काराबाग कभी गए हो आप, तो आपने यहाँ पर येस लिख के और रीज़न देना है। फॉर एग्जांपल आप गए हो, आप घूमने के लिए गए हो ना, तो आप यहाँ पर लिख दो टूरिज़्म, टूरिज़्म लिख दो तो चलेगा, क्योंकि उनको पता है कि घूमने के लिए ये बंदा गया था उधर और हमारे पास भी घूमने के लिए ये आ रहा है। ओके, अगर आप किसी काम के लिए गए हो तो यहाँ पर लिख दो किसी काम के लिए गया था, जो भी आपका रीज़न हो आप वो लिख देना। अगर आप नहीं गए हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रीज़न नहीं लिखोगे ना तो आपका वीज़ा रिजेक्ट ये लोग कर देंगे। अगर आप नहीं गए हो तो अच्छी बात है, नो पे रहने दो। अगर गए हो तो यस में करके टूरिज्म करके उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन करना। ओके, अभी अगर मैं गया हूँ तो मैं इसलिए ये लिखा है। आप अगर नहीं गए हो तो आप नो पे क्लिक करो, नो पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन पे कर देना है। अगर आपके साथ कोई और भी जा रहा है तो ऐड अ न्यू पर्सन पे आप कर सकते हो। अगर आप अकेले जा रहे हो तो कंप्लीट एप्लीकेशन पे यहाँ पर क्लिक करो। उसके बाद में आपको जो आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऊपर दिया है ना, उसके ऊपर एक ईमेल आएगी, वो ईमेल पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको पेमेंट करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देता हूँ, कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद में थोड़ी देर के बाद आपकी ईमेल के ऊपर ईमेल आ जाएगी। यहाँ पर ईमेल के ऊपर आपने क्लिक करना है, जो भी आपको ईमेल आई होगी ना उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे आपको लिखा हुआ दिखेगा अप्रूव, तो आपने अप्रूव के ऊपर क्लिक करना है। अप्रूव के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अभी नेक्स्ट पेज पे आ गया। तो यहाँ पर आपका नेम वगैरह आ जाएगा और यहाँ पर आपको पूछेंगे कि आप पेमेंट कैसे करोगे, आपके पास कौन सा कार्ड है, आपकी कंट्री का कार्ड है या अजरबैजान का कार्ड है। अभी मेरे पास अपनी कंट्री का है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये देखिए अभी मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पर आएगा अपना कार्ड नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, ईयर और CVV नंबर। ये तीनों चीज़ हम लोग को फिल करके यहाँ पर जो कार्ड का है वो बिल्कुल सही से भरना। तो बाद में आपने यहाँ पर अप्रूव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अप्रूव पे क्लिक करोगे तो ये आपका वीज़ा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 2 दिन के अंदर अंदर आपको दोबारा ईमेल आ जाएगी। तो भी वापस से ईमेल पे आ जाना है आपको। यहाँ पर आपको 2 दिन के बाद, तकरीबन 2 दिन के अंदर अंदर ईमेल आ जाती है, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। तो ईमेल आ जाएगी आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड की ऑप्शन आएगी। ठीक है, आप डाउनलोड करो, वीज़ा आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको वीज़ा मिला है कि नहीं मिला। तो ये पूरी उसकी डिटेल वीज़ा की आ जाएगी। अगर आपको वीज़ा मिला है तो ऐसा वीज़ा आएगा और वीज़ा के ऊपर पूरी आपकी डिटेल दी हुई होगी कि वीज़ा आपका अप्रूव हो चुका है। अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि किसी की हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।